Yes, I am a tutor, English coach, English master, as we sing. So कैसे हैं सभी? All champions, how are you all? I think you are just doing well. Okay, as you must have seen the thumbnail. What is written there? Yes, क्या लिखा है वहाँ पर? इंग्लिश से दोस्ती. इंग्लिश से दोस्ती कैसे करें, इसको कैसे जानें, इसको कैसे पहचानें, इसे कैसे इम्प्रूव करें. इंग्लिश क्या होती है, स्पोकन इंग्लिश क्या है, ग्रामर इंग्लिश क्या है, और आपकी क्लास 11-12 में आने वाली इंग्लिश क्या है. इन सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो के अंदर. तो क्या आप तैयार हैं? यस, आर यू रेडी टू लर्न इंग्लिश ऑन उत्कर्ष प्लेटफॉर्म? आर यू रेडी? हियर वी गो. स्टार्ट करें. इंग्लिश को जानें, इंग्लिश को पहचानें और इंग्लिश से दोस्ती करें. स्टार्ट करते हैं. हियर वी गो. Look at this. First, spoken English. I will start English series. In this series, first is spoken English, right? इस सीरीज में हम जानेंगे कि स्पोकन इंग्लिश को कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए. ओके, कैसे इम्प्रूव किया जाए इंग्लिश स्पोकन को, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं जिससे आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं. तो उससे पहले ज़रूरी है कि इंग्लिश स्पोकन ज़रूरी क्यों है. वाई वी शुड लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वट इज अ रीज़न. सो दिस मैन इज ऑल्सो आस्किंग स्पोकन इंग्लिश वाई इट इज इम्पॉर्टेंट. लेट्स रीड इट. इंग्लिश स्पोकन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज it creates job opportunities. Very first point is that it creates job opportunities. Once you know how to speak English, okay, and you are just going to qualify any kind of interview, after qualifying the interview, you will get a good job. Whether you have done MCA, BCA, MBA, BTech, any professional course जो आपने किया हुआ है और आपका स्पोकन बहुत शानदार है, तो आपको सैलरी पैकेज अच्छे होते हैं, आपके जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ अधिक बढ़ जाती हैं, राइट. अगर आपका मान लीजिए एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, ओके, और आपकी कम्युनिकेशन बहुत कमज़ोर है, आप इंटरव्यू के अंदर ढंग से बोल नहीं पाते हो, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, इंग्लिश स्पोकन आपका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली क्या होता है, जॉब अपॉर्चुनिटी में उसे इम्पोर्टेंस मिलती है जिसकी स्पोकन इंग्लिश बेहतर होती है, शानदार होती है. So, spoken English creates more and more job opportunities, whether you are talking any kind of MNC, aviation industry or any other field. So, have good English spoken, have more and more opportunities in your jobs. Second reason is that language of international communication. Yes viewers, yes all champions, ये आप जान लीजिए, English language इंटरनेशनल लैंग्वेज है, राइट. जिस प्रकार दुनिया के कोने कोने में US डॉलर चलता है, इंटरनेशनल करेंसी है, उसी प्रकार दुनिया के कोने कोने में इंग्लिश चलती है. जैसे ही आप इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्पोकन मिलेगा. डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं, बट इंटरनेशनल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है. कम्युनिकेशन आपको वहाँ करना पड़ेगा, इंग्लिश में करना पड़ेगा. तो हम कह सकते हैं लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन. If you want to communicate to anybody else who is out of India and you have to discuss, you have to talk in English only. English में ही बात करनी पड़ेगी. Third point is that language of the internet. Of course, if you are searching anything on the internet, कोई भी चीज़ आपको आज के ज़माने में सर्च करनी हो, जाननी हो, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन देखना हो, हालांकि हिंदी का ऑप्शन है, लेकिन जो ऑथेंटिसिटी है, सत्यापन है, वो इंग्लिश का है. तो ये इंटरनेट में सबसे अधिक यूज़ होने वाली लैंग्वेज है. अगर आपको टेक्नोक्रेट बनना है, इंटरनेट को यूज़ करना है, नॉलेज को बूस्टअप करना है, नॉलेज बढ़ानी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश आनी ही चाहिए. इसीलिए स्पोकन इंग्लिश बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट पॉइंट इज इन्हेंसेस कॉन्फिडेंस एंड पावर ऑफ कम्युनिकेशन. यस, इफ यू नो हाउ टू स्पीक गुड इंग्लिश ऑन एनी काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, any kind of forum, it enhances your confidence level. आपका ये आत्मविश्वास बढ़ा देती है एकदम.
आप जैसे हायर लेवल पे क्रीमी लेवल पे आप जाते हो, ठीक है, सोसाइटी के, तो वो क्या होता है, कम्युनिकेशन इंग्लिश में होता है। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आपका कम्युनिकेशन डाउन हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपको स्पोकन अच्छा होता है तो क्या फ़ायदा होता है, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आपको कहीं भी छोड़ दिया, यू आर एबल टू जस्ट कम्युनिकेट टू द पर्सन हु इज़ इन फ्रंट ऑफ यू ऑफ एनी काइंड ऑफ क्लास। तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्पोकन इंग्लिश से आत्मविश्वास बढ़ता है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट इज ऐड कलर इन पर्सनालिटी। ये हमारे व्यक्तित्व में चार चांद भी लगाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे क्रिकेटर्स होते हैं जो स्टार्टिंग में इंग्लिश स्पोकन नहीं होता, उनका खराब होता है, फिर उन्हें पता है कि भाई अगर पर्सनैलिटी मैग्नेटिक बनानी है इंटरनेशनल लेवल पर, जब उनके इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं मोस्टली दे आर इन इंग्लिश में ही होते हैं वो। तो टू ऐड कलर इन अ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व में चार चांद लगाने के लिए स्पोकन इंग्लिश का यूज़ होता है, फ़ायदेमंद रहती है, उसमें काम आती है। सो दीज आर दी 5 पॉइंट्स सो दैट वी मस्ट लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो एक तो मैं आपके लिए स्पोकन सीरीज़ लेके आया हूँ। स्पोकन सीरीज़ आपके लिए हमेशा एवरी सैटरडे को रहेगी, लाइव रहेगी वो स्पोकन सीरीज़। आप किसी भी एज के हों, कोई भी आपका जॉब प्रोफेशन हो, वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, कोई भी जेंडर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ यू आर ईगर टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो आपको वो लाइव क्लासेस स्पोकन की मिलेंगी और आपको उनका फ़ायदा उठाना पड़ेगा। आर यू रेडी? ओह यस। सेकेंड थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन उत्कर्ष प्लेटफॉर्म, जो दूसरी चीज़ स्टार्ट करने वाले हम लोग प्लेटफॉर्म पर, जो मैं स्टार्ट करूँगा स्पेशली, वो है जनरल ग्रामर। जनरल ग्रामर क्यों ज़रूरी है, देखते हैं। जनरल ग्रामर के बारे में जानते हैं हम लोग। जनरल ग्रामर ऐसी ग्रामर, सामान्य ग्रामर जो हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, आपके क्लासेस में आती है। 6 से लेकर 12th तक भी आपकी ग्रामर पोर्शन है। हालांकि 12th में रिटन पोर्शन ज़्यादा है जिसे राइटिंग सेक्शन बोलते हैं, लेकिन 11th तक तो आपका कंप्लीटली ग्रामर सेक्शन है अलग से, ठीक है, जिसमें आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ग्रामर के अंदर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो वो सब हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे। बट द क्वेश्चन अराइजेस कि जनरल ग्रामर हम क्यों सीखें? व्हाट इज अ रीज़न टू लर्न जनरल ग्रामर? क्या कारण है वो? चलिए कारण जानते हैं। रीज़न है जनरल ग्रामर के लिए जो हमें सीखना है, ये देखिए क्यों ज़रूरी है जनरल ग्रामर। नंबर 1, टू क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। स्कूलिंग एजुकेशन के बाद जैसे आप बड़े होंगे तो फिर क्या करोगे? गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करोगे। गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करोगे तो क्या होगा? आपकी इंग्लिश आएगी, उसके अंदर जहाँ जहाँ इंग्लिश आएगी वो ऑब्जेक्टिव होगी, वो एमसीक्यूज में होगी, और वो होगी कॉम्पिटिटिव ग्रामर। किस प्रकार की ग्रामर होगी? कॉम्पिटिटिव ग्रामर। तो जब आपका जनरल ग्रामर कंप्लीट हो जाता है, आप उसे सीख लेते हो, आप उसे ग्रहण कर लेते हो, तो उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे हेल्प मिलती है टू क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में बहुत सारी मदद मिलती है, जैसे कि एसएससी है, बैंक है, एनडीए है, सीडीएस है, आरएएस है, आईएएस है। हर प्रकार के जो अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स में, उन सभी में इंग्लिश आती है। और उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल क्या है? जनरल ग्रामर, जो उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए लेकर आया है। नेक्स्ट, क्यों ज़रूरी है ग्रामर? टू राइट करेक्ट इंग्लिश। यदि आपको इंग्लिश लिखनी है और विदाउट एरर लिखनी है, जिसमें कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, ओके, सो टू मेक योर राइटिंग करेक्ट, इंग्लिश ग्रामर इज इम्पॉर्टेंट, इट इज़ रिक्वायर्ड, इट इज़ मस्ट, बहुत ज़रूरी है। अगर आपको करेक्ट इंग्लिश लिखनी है तो आपका ग्रामेटिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है इसका। थर्ड पॉइंट है टू एनहेंस स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। इफ़ यू वांट टू क्रिएट ब्यूटीफुल सेंटेंसेस, शानदार सेंटेंस आपको बनाने हैं, तो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसे कौन इम्प्रूव करता है? ग्रामर इम्प्रूव करता है, इसीलिए ग्रामर ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है टू एनहेंस वोकैबुलरी। आप देखेंगे वोकैबुलरी होती है इंग्लिश के अंदर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इडियम, फ्रेजेस, बहुत सारी वोकैबुलरी होती है, वो ग्रामर के अंदर आती है। वंस योर ग्रामर इज क्लियर, इट मीन्स योर वोकैब इज क्लियर। वंस योर वोकैब इज क्लियर, इट मीन्स योर इंग्लिश इज क्लियर।
ये सीधी सीधी बात है। इनरिच योर वोकैब, इनरिच योर इंग्लिश। सो वोकैबुलरी किस में आएगी? ग्रामर में। ग्रामर किस में आएगी? इंग्लिश में। तो ऑटोमेटिकली आपकी इंग्लिश अच्छी होती जाएगी। और वोकैब में क्या सीखेंगे हम? सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, वन वर्ड हैं, इडियम फ्रेजेस हैं एंड सो ऑन। और क्यों ज़रूरी है ग्रामर? और देखते हैं क्यों ज़रूरी है। टू एनहेंस ट्रांसलेशन पावर। यदि आपको ट्रांसलेशन पावर अपनी बढ़ानी है, ट्रांसलेशन क्षमता बढ़ानी है आपको अपनी, तो क्या ज़रूरी है? ग्रामर ज़रूरी है। टेंसेस वगैरह हम लोग सीखते हैं, पैसिव वॉइस हम लोग सीखते हैं, नरेशन हम लोग सीखते हैं। कहते ना बचपन में पढ़ते आते थे, रहा है, रही है, चुका चुके, ताता तिते थे। ट्रांसलेशन होती है ना, सीखा है ना सभी ने ट्रांसलेशन। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं जाता हूँ, आई गो, वो जाता है, ही गोज, हम जाते हैं, वी गो। क्या आप जाते, डू यू गो? मैं गया था, इवेंट, वो गया था, ही वेंट। क्या आप गए, डिड यू गो? अरे मैं लिख रहा हूँ, राइटिंग, वो लिखता ही राइट्स, आप लिखते हो यू राइट। क्या आप लिखते हो, डू यू राइट? मैं जा चुका, हैव गॉन, वो जा चुका, ही हैज गॉन, वे जा चुके, दे हैव गॉन। क्या आप जा चुके, हैव वी गॉन? वो 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है या लिख रहा है, ही हैज़ बीन राइटिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। तो ये सब क्या है? ट्रांसलेशन है। मैं जाता हूँ, आई गो, मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं लिखता हूँ, आई राइट, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं सोता हूँ, आई स्लीप, मैं गाता हूँ, आई सिंग। वह जाता, ही गोज, वह पढ़ता, ही रीड्स, वह सोता, ही स्लीप्स। ये सब ट्रांसलेशन में आता है। ठीक है, इसको भी इम्प्रूव करता है ग्रामर। सो इफ यू वांट टू एनहेंस योर ट्रांसलेशन पावर, वी विल हैव टू एनहेंस आवर ग्रामेटिकल पोर्शन। तो इन सभी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए आपके लिए उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेकर आया है ग्रामर का कोर्स, राइट। अब एक और चीज़, तीसरी चीज़ जो स्टार्ट करेंगे इंग्लिश में हम लोग, वो तीसरी चीज़ है क्लास 11th और 12th। वो देखते हैं हम लोग। ये देखिए, हियर वी गो। इंग्लिश 11th एंड 12th। अब ये क्यों ज़रूरी है भाई? क्यों सीखें हम क्लास 11th एंड 12th की इंग्लिश? क्यों सीखें? इसका रीज़न देखिए, क्या रीज़न दिया हुआ है। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन सब्जेक्ट। सी, क्लास 11th 12th में कंपलसरी इंग्लिश होती है। अगर आप कंपलसरी इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ो, सेक्शन बी पढ़ो, सेक्शन ए पढ़ो, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेंगी। तो 11th 12th की इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपका क्या इम्प्रूवमेंट होगा? एक्सीलेंट परफॉर्मेंस होगी इन सब्जेक्ट में। जो आपकी कंपलसरी इंग्लिश है उसके अंदर परफॉर्मेंस कैसी आएगी? एक्सीलेंट आएगी। सेकेंड पॉइंट, टू इम्प्रूव रीडिंग पोर्शन। यदि आप 11th 12th की पढ़ते हो इंग्लिश तो उसमें एक रीडिंग पोर्शन होता है जिसे कॉम्प्रहेंशन पोर्शन बोलते हैं, कॉम्प्रहेंशन पैसेज भी बोलते हैं। और अक्सर ये सेक्शन ए में आता है कि भाई आपको ये पढ़ना है, पढ़ने के बाद समझना है, समझने के बाद क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सो क्लास 11th 12th की जैसे आप इंग्लिश पढ़ो तो आपकी रीडिंग पोर्शन भी इंप्रूवमेंट होगा। चैप्टर्स पढ़ोगे, रीडिंग करोगे, रीडिंग सेक्शन में इंप्रूवमेंट आएगा। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? थर्ड पॉइंट कह रहा है टू इम्प्रूव राइटिंग। यस, ऑफ कोर्स। जब आप लिखते हो बहुत सारी चीज़ों को राइटिंग सेक्शन के अंदर, एप्लीकेशन है, लेटर्स हैं, शॉर्ट कंपोजिशन है, एडवर्टीजमेंट आते हैं, इसमें नोटिस आता है इसके अंदर। सो व्हेन मोर यू राइट तो आपकी राइटिंग इंप्रूव होती है, करेक्शन आता है उसके अंदर। और क्या फ़ायदे हैं इसके? नेक्स्ट देखिए, टू अंडरस्टैंड लिटरेचर। क्लास 11th 12th में क्या होता है? टेक्स्ट बुक्स होती है। टेक्स्ट बुक्स के अंदर क्या होता है? बहुत सारे पोएम होती हैं, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। तो जब आप उन्हें पढ़ते हो तो आपका लिटरेचर पोर्शन स्ट्रॉन्ग होता है। यस, जो ग्रामर में नहीं होगा, न स्पोकन में होगा, किस में होगा? वो क्लास 11th 12th की इंग्लिश में होगा। टू सेट द बेस ऑफ लाइफ। जैसा कि हम जानते हैं स्कूली एजुकेशन लाइफ का बेस होती है, लाइफ का आधार होती है। तो यदि आप क्लास 11th 12th की इंग्लिश कंप्लीट करते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो क्या होगा? आपकी लाइफ का जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होगा, उसका जो आधार है वो उसकी आधारशिला रखी जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड चैंपियंस, ऑल चैंपियंस, ध्यान से सुनिएगा। वी डिस्कस्ड अबाउट 3 थिंग्स। 3 चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया मैंने। इंग्लिश का बोनेंजा आपके सामने लेकर आया हूँ मैं। ऑनलाइन उत्कर्ष प्लेटफॉर्म इंग्लिश फ्लेवर लेके आया है। चॉकलेट इंग्लिश आई है आपके सामने। और 3 टाइप की इंग्लिश हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश, नंबर 2 जनरल ग्रामर इंग्लिश, और नंबर 3
इंग्लिश फॉर क्लास 11th एंड 12th। इन तीनों टाइप की इंग्लिश को लेकर आया है आपका ये ट्यूटर मास्टर कोच SV सिंह। इफ उत्कर्ष इज हियर, नो नीड टू फियर, हियर वी गो। अब हम इंग्लिश को थोड़ा जानते हैं, इसे पहचानते हैं, इससे दोस्ती करते हैं। दोस्ती करें, दोस्ती चलें, स्टार्ट करें। इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, इसका बेस क्लियर करें, इसे जानें, इसे पहचानें। हियर वी गो, यस और नो? यस। चलिए, सो यू हैव टू बी गेट रेडी टू एंजॉय इंग्लिश विद उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। उत्कर्ष के साथ आपको एकदम तैयार हो जाना है, बूस्टअप रहना है, रेडी रहना है। इंग्लिश प्रॉब्लम विल बी नो प्रॉब्लम। इंग्लिश की समस्या होगी तो कोई समस्या नहीं रहेगी, टेंशन न लें आप। ओके, बिकॉज उत्कर्ष इज हियर, नो नीड टू फियर। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश को एक बार स्टूडेंट जानते हैं, पहचानते हैं, जड़ से इसे एक बार समझते हैं कि इंग्लिश है क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है? ये सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज है, भाषा है। द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट? क्या अंतर होता है लैंग्वेज सब्जेक्ट के अंतर में? बोलिए, क्या डिफरेंस होता है? सी, डिफरेंस क्या होता है? सब्जेक्ट कैन बी रिटन, सब्जेक्ट को लिखा जा सकता है। सब्जेक्ट कैन बी अंडरस्टूड, सब्जेक्ट को समझा जा सकता है। बट सब्जेक्ट कैन नॉट बी स्पोकन, सब्जेक्ट को बोला नहीं जा सकता है। यू कैन नॉट कम्युनिकेट इन सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो भाई। मान लीजिए मैथ सब्जेक्ट है, तो क्या आप मैथ्स को बोल सकते हो आम बोलचाल की भाषा में कि भाई 8/11 आ रहा है, हट जाओ हट जाओ, 6/2 तुम साइड में हो जाओ भाई, 8/11 आ रहा सामने से? कहाँ बोल पाओगे आप? नहीं बोल सकते। केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, क्या आप केमिस्ट्री बोल पाओगे? बोलिए, आम बोल चाल में केमिस्ट्री बोल सकते हो? मान लिया आपको पानी प्यास लगी, आपने मम्मी से कहा, मम्मी आई नीड H2O, H2O चाहिए मुझे, H2O। या वाटर कहोगे या पानी कहोगे? या तो पानी कहते हैं या वाटर कहते हैं, H2O नहीं कहते हम लोग, ठीक है? क्योंकि वो सब्जेक्ट है H2O। ये तो रुको मम्मी H2O देना प्लीज, H2O। नो, नॉट एट ऑल। तो क्या कहेंगे हम? या पानी कहेंगे या वाटर कहेंगे। और पानी और वाटर एक इंग्लिश है, एक हिंदी है, क्योंकि दोनों लैंग्वेज हैं, दोनों भाषाएं हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। डिफरेंस ये होता है कि लैंग्वेज को बोला भी जाता है, लैंग्वेज में कम्युनिकेशन भी होता है, जो सब्जेक्ट में नहीं होता है। संस्कृत लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, मैथ सब्जेक्ट है, फिजिक्स सब्जेक्ट है, जिसमें आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कतई नहीं कर सकते हो। इज दैट क्लियर? सो ध्यान रखना मेरी बात हमेशा, इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, राइट? ऑल ओवर द वर्ल्ड में बोली जाती है ये। और इसकी सबसे छोटी बेसिक यूनिट होती है क्या? सोचो सोचो, क्या होती है बेसिक यूनिट? दिमाग लगाओ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश की बात करें, राइट? तो ध्यान रखना, इंग्लिश की जो बेसिक यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट जो होती है, वो होती है ABCD। ABCD। और इन्हें क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इन्हें? अल्फाबेट? नहीं, इन्हें बोलते हैं लेटर्स। और ये 26 होती हैं, और जिन्हें क्या बोला जाता है? लेटर्स। लेटर्स कितने होते हैं इंग्लिश में? 26। अल्फाबेट कितने होते हैं? 1। देयर आर नॉट 26 अल्फाबेट। डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूवर्स, और जो कुछ टीचर्स भी आप देख रहे हो तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। 26 अल्फाबेट नहीं होते, 26 लेटर्स होते हैं, जिन्हें वर्ड कहा जाता है, वर्ड।
और इन 26 वर्ड से मिलकर बनती है एक वर्णमाला, एक अल्फ़ाबेट। ध्यान से समझते चलिएगा, फोकस कीजिएगा थोड़ा सा। देयर आर 26 लेटर्स और इन 26 लेटर्स को अगर हिंदी में कहा जाए तो बोला जाता है वर्ड, और इन 26 वर्ड से मिलकर बनती है एक अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट, और जिसे कहा जाता है वर्णमाला। जिसे क्या कहा जाता है? वर्णमाला, जो 26 वर्णों से मिलकर बनी। क्या बनी? एक वर्णमाला, यानी कि 26 लेटर्स एंड वन अल्फ़ाबेट, 26 लेटर्स और एक वर्णमाला। So how many alphabet are there in English language? There is only one alphabet and having 26 letters. सिंपल सा आंसर, एक अल्फ़ाबेट होती है, 26 लेटर्स होते हैं। अगर आज से कोई आपसे कहे आओ बच्चों 26 अल्फ़ाबेट सीखेंगे, 26 अल्फ़ाबेट, वहीं सुधार देना उसे, क्या आई एम सॉरी 26 अल्फ़ाबेट नहीं होते, 26 लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट तो एक होता है, एक। Is that clear? First point is clear. How many letters are there? 26. How many alphabet are there? One alphabet. अगर आप बोलो अल्फ़ाबेट्स कुछ होता है नहीं होता है? होता है। अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है मात्राएं, जो इंग्लिश में 0 होती हैं। अल्फ़ाबेट वर्णमाला, अल्फ़ाबेट्स मात्राएं। एस लगती सेंस बदल रहा है, एस लगती, जैसे वुड लकड़ी, वुड्स जंगल, वाटर पानी, वाटर्स समुद्र, सैंड मिट्टी, सैंड्स रेगिस्तान। एस लगती अर्थ बदल रहा है। आयरन लोहा, आयरन हथकड़ी, सलाखें। इज दैट क्लियर? सो अल्फ़ाबेट वर्णमाला एक होती है, अल्फ़ाबेट्स मात्राएं 0 होती हैं। 3 चीज हो गई। लेटर्स 26, अल्फ़ाबेट 1, अल्फ़ाबेट्स 0। तो इंग्लिश ग्रामर की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? लेटर्स होते हैं। कितने होते हैं? 26। आगे देखिए क्या कहानी बनेगी। When you will combine these letter plus letters, जब आप इन लेटर प्लस लेटर को कंबाइन करते हो तो देखिए क्या बनेगा। जब आप इस लेटर प्लस लेटर को कंबाइन करेंगे तो बनेगा हमारे पास वर्ड। क्या बन के आएगा? वर्ड बनेगा। एप्पल, APPLE एक वर्ड है जिसका एक अर्थ होता है, जिसमें 5 लेटर्स हैं, APPLE, APPLE, एप्पल, एप्पल मीन्स सेब, राइट। तो एक वर्ड है ये, 5 लेटर्स हैं। सो व्हेन यू कंबाइन लेटर प्लस लेटर तो क्या बनता है? ये वर्ड बनता है। और जब आप डियर स्टूडेंट्स कंबाइन करते हो वर्ड प्लस वर्ड तो बनता है ये फ्रेज। क्या बनेगा? ये फ्रेज बनेगा। फ्रेज मीन्स वाक्यांश, वाक्य का अंश, वाक्य का हिस्सा बनेगा ये। ऐसा नहीं वर्ड प्लस वर्ड बना दो, सेंटेंस बना दो। फ्रेज बनता है, फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल देखिए फ्रेज कैसे, जैसे मैंने कहा इन ए डे, इन अ डे, न तो ये एक वर्ड है, शब्द है, ना ये एक सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है, ना ये एक लेटर है। तो ये क्या है? ये एक फ्रेज है। फ्रेज जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, जिसमें वर्ब नहीं होती, बट कई शब्दों का समूह होता है और जिसका एक अधूरा अर्थ होता है। अब इन अ डे, एक दिन में,
ये वाक्यांश है, वाक्य का अंश है, फ्रेज है, कहीं भी लग जाएगा। आई टेक कॉफी वंस अ डे, मैं एक बार कॉफी पीता हूं दिन में। ओके, तो लग गया, सेंटेंस के लास्ट में लग गया, फ्रेज बन गया ये। गॉट इट? तो व्हेन यू कंबाइन वर्ड प्लस वर्ड तो क्या बनता है? फ्रेज बनता है। और आगे देखिए, व्हेन यू कंबाइंड फ्रेज प्लस फ्रेज, फ्रेज प्लस फ्रेज, अब क्या बनेगा? सेंटेंस। सेंटेंस बहुत प्यारा है आपको, हर समय सेंटेंस, सेंटेंस नहीं बनेगा, अब बनेगा क्लॉज। अब क्या बनेगा? अब बनेगा क्लॉज, ये बन के आएगा। और क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। आगे हम लोग ने डिटेल्स में पढ़ेंगे क्या मतलब होता है इसका। उपवाक्य, जिसका सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, लेकिन अपना कंप्लीट अर्थ नहीं होगा। There is difference between a sentence and a phrase. Difference is that sentence also having subject and verb, but it has complete sense. Whereas phrase having also the verb and subject, but it does not have complete sense. सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, फ्रेज में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, लेकिन सेंटेंस का कंप्लीट अर्थ होता है और क्लॉज का अपना कंप्लीट अर्थ नहीं होता है। इज दैट क्लियर? सो आपने देखा, लेटर प्लस लेटर वर्ड, वर्ड प्लस वर्ड क्लॉज, क्लॉज प्लस क्लॉज वर्ड पर वर्ड फ्रेज, एंड फ्रेज प्लस फ्रेज क्लॉज, और क्लॉज प्लस क्लॉज क्या बनेगा? क्लॉज प्लस क्लॉज बनेगा। अब आपका फेवरेट आ रहा है, आपका फेवरेट है सेंटेंस। ये आपका बना सेंटेंस। सेंटेंस इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर की सबसे बड़ी इकाई है। एंड लेटर्स, हियर इट इज, लेटर्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर की सबसे छोटी इकाई होती है लेटर्स, सबसे बड़ी यूनिट होती है सेंटेंस। व्हेन यू कंबाइंड लेटर प्लस लेटर इट बिकम्स वर्ड, व्हेन यू कंबाइंड वर्ड प्लस वर्ड इट बिकम्स फ्रेज, when you combine phrase plus phrase it becomes clause, and when you combine clause plus clause it becomes sentence। क्या बनता है? सेंटेंस। इसमें मेरी पर्सनल थ्योरी ऐड हो जाती है थोड़ी सी, देखिएगा। जब आप सेंटेंस प्लस सेंटेंस कंबाइन करोगे तो बन जाएगा क्या? पैराग्राफ। पैरा प्लस पैरा कंबाइन करोगे तो क्या बन जाएगा? पेज। पेज प्लस पेज कंबाइन करो तो क्या बन जाएगी? बुक। और बुक पर अपना नाम डाल दीजिएगा, बन गई बुक आपके नाम की। बुक से याद आया, एक जोक याद आया, ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है, एक बार एक टीचर होता है, सभी स्टूडेंट से कहता है सभी स्टूडेंट को 24 घंटे के अंदर एक बुक लिख के लानी है अपने नाम की। स्टूडेंट कहते हैं ओ माय गॉड, 24 घंटे में बुक कैसे लिखेंगे, हाउ कम इट्स पॉसिबल। अगले दिन सभी बच्चे आते हैं, टीचर पूछते हैं कौन बुक लिख के लाया है। कोई बच्चा हाथ खड़ा नहीं करता, एक बच्चा हाथ खड़ा करता है, एक। वो कहता है सर आई हैव रिटन, मैंने लिखी ये बुक। टीचर उसकी बुक लेते हैं और देखते हैं पहले पेज पर लिखा था शिवाजी घोड़े पर चढ़े, लास्ट पेज पर लिखा था शिवाजी घोड़े से उतरे, और बीच में लिखा था तुड़ू 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 तुड़ू। बुक बन गई उसकी। तो ऐसी बुक आप मत बना देना कोई कि शिवाजी घोड़े पर चढ़े, बीच में तुड़ू 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 और शिवाजी घोड़े से उतर गए, बुक बन गई साहब। खैर ये तो रही मजाक की बात, लेकिन सीरियस बात क्या है? सीरियस बात ये है लेटर प्लस लेटर मिलके बनता है वर्ड, वर्ड प्लस वर्ड मिलके बनता है फ्रेज, फ्रेज प्लस फ्रेज मिलके बनता है क्लॉज, एंड क्लॉज प्लस क्लॉज मिलके बनता है सेंटेंस। What is the smallest unit of English grammar? Letter. Biggest unit of English grammar? Sentence. How many letters are there? 26. How many alphabet is there? 1. How many alphabets are there in English grammar? 0. और आप बन गए हीरो। कुछ क्लियर हुआ? इंग्लिश से दोस्ती हुई, इंग्लिश को जाना, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सबसे छोटी यूनिट लेटर्स होती है, फिर छोटी से बड़ी की तरफ चलते गए और सेंटेंस तक आप पहुंच गए। सो डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, ये था इंग्लिश का इंट्रोडक्शन, इंग्लिश को जानना पहचानना।
You will learn spoken English, you will learn general grammar, and you will also learn English of class 11th and 12th. ये complete bonanza आपको English का मिलेगा. Is that clear? So finally, all students, all champions, all चिंटू पिंटू रिंकू टिंकू, all चीना मीना टीना मीना, सब ध्यान रखो. उत्कर्ष प्लेटफॉर्म आ चुका है. पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए आप लोग. बैग उठाइए, कमर कस लो पढ़ाई के लिए और आज ही शुरुआत कीजिए आप. ओके, बिकॉज इफ उत्कर्ष इज हियर, नो नीड टू फियर. सो सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, टेक केयर योरसेल्व्स. बाय बाय.